सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड क्रेज। यार आज की वीडियो में ना हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे जो कि है फंक्शन। फंक्शन यार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जावास्क्रिप्ट में नहीं, मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन की एक अलग ही वैल्यू है, क्योंकि थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग हम उसको यूज़ करते हैं और उससे कुछ ना कुछ काम करवा रहे होते हैं। तो कोड करने से पहले थोड़ी सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड डिज़ाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन होता है वो एक, उसमें हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। और जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन समथिंग इन्वोक्स इट और कॉल्स इट। तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होगा जब हम लोग उसको कॉल करेंगे या इन्वोक करेंगे किसी तरीके से। और फंक्शन का नेम जो होता है ना, वो कंटेन करता है क्या, लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। सेम वही रूल्स होते हैं जिस रूल से हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यार, फंक्शन बनाने के लिए हमें फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। तो हमने सिंपल लिखा है यहाँ पर फंक्शन। तो अब इसके बाद हम लोग जो भी वेरिएबल का नाम लिख रहे होंगे वो एक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने बोला कि ग्रीट, फंक्शन हमने किया ग्रीट नाम से, और यहाँ पर ये इसकी बॉडी ओपन कर ली। अब यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, कंसोल डॉट लॉग, हमने सब किसी को बोल दिया कि हेलो एवरीवन। ठीक है, हेलो एवरीवन। अब हम लोग चलते हैं अपने कंसोल में और देखते हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। हम लोग आए, हमारा कंसोल क्या है भाई, हमारा कंसोल तो क्लियर है, यहाँ पे कुछ प्रिंट आउट ही नहीं हुआ। तो अब यार देखो, प्रिंट आउट क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर जो हम लोगों ने ये चीज़ की, फंक्शन कीवर्ड का यूज़ किया और उसके अंदर हमने उसकी बॉडी में, स्टेटमेंट में ये चीज़ें लिखी। तो यहाँ पे हमने किया फंक्शन डिक्लेरेशन। मतलब यहाँ पे हमने सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर किया, हमने बोला है कि ये फंक्शन जब रन करेगा तो ये चीज़ें होनी चाहिए। बट हमने इस फंक्शन को अभी तक रन किया ही नहीं है। तो फंक्शन को रन करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल जो फंक्शन हमने जिस नाम से बनाया होता है, यहाँ पे हमने ग्रीट नाम का फंक्शन बनाया है, तो हम सिंपल यहाँ पर लिखेंगे ग्रीट। और इसको जैसे ही हम लोग पैरेंथेसिस लगाएंगे इसके सामने, तो यहाँ पर अब हमारा फंक्शन कॉल हो चुका है। आउटपुट में आपको दिख रहा होगा हेलो एवरीवन लिख के आ रहा है। अब अगर हमें ये देखना है कि सिंपल ये जो ग्रीट है इसकी वैल्यू क्या है, ग्रीट की, तो हम लोग सिंपल इसको करते हैं कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग करके आप देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये ग्रीट जो है वो क्या स्टोर कर रहा है। तो हमने बोला कंसोल डॉट लॉग, आप हमें ये बताओ कि ग्रीट की वैल्यू क्या है। तो उसने बोला कि ग्रीट एक फंक्शन है, फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, फंक्शन हमने यहाँ पे एक डिक्लेयर किया है। अब इस फंक्शन की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के इसको रन करना पड़ेगा, तभी आपको उसकी वैल्यू मिलेगी। तो चलो, इतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई कि जब भी हमें किसी फंक्शन को कॉल करना है तो हमें उस फंक्शन का नाम लिखना होता है और उसके बाद ये पैरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ है। तो ये तो यार सिंपल सी चीज़ हो गई, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन कॉल के बारे में। ठीक, अब इस चीज़ को करते हैं हम लोग कमेंट आउट, चलते हैं अपनी अगली स्टेटमेंट पे और यहाँ पर देखते हैं क्या चीज़ें समझने वाली हैं। तो इसने बोला है कि व्हेन जावास्क्रिप्ट रीचेज और रिटर्न स्टेटमेंट द फंक्शन विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे आगे। और फंक्शन ऑफन कंप्यूट और रिटर्न वैल्यू, द रिटर्न वैल्यू इज रिटर्न बैक टू द कॉलर। तो चलो यार इन दोनों स्टेटमेंट को देखते हैं। सिंपल हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं। अब फंक्शन क्या कर रहा होगा, हमें एडिशन परफॉर्म करके दे रहा होगा। तो हम सम नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, आप किसी भी नाम से फंक्शन बना सकते हो। और यहाँ पर सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया सम के, इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हमने बोला कि num1 और num2। अब आप लोग बोल रहे होंगे यार ये num1 num2 कहाँ से आ गया। तो num1 num2 मैं बताऊँगा कहाँ से आ गया। यहाँ पर फंक्शन के अंदर जब हम लोग रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। अब यहाँ पर हमें क्या रिटर्न करवाना है, num1 की जो भी वैल्यू है उसमें प्लस कर दो num2 को। ठीक है, अब अभी हम लोगों ने सिर्फ ये जो वेरिएबल्स हैं इनका नाम लिखा है num1 प्लस num2। अब इस वेरिएबल में कोई भी वैल्यू नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम लोग फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स को पास कर रहे होते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं फंक्शन पैरामीटर। ठीक है, तो फंक्शन पैरामीटर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास कर रहे हैं। अब हम पास तो कर रहे हैं और यहाँ से रिटर्न भी करवा रहे हैं कि आप num1 प्लस num2 को ऐड करो और हमें रिटर्न कर दो। बट ये वैल्यू देगा कौन, तो ये वैल्यू देगा ये जब हम लोग सम फंक्शन को कॉल करेंगे। हमने सम फंक्शन को कॉल किया, रिटर्न करवाया यहाँ से num1 और num2 को। सिंपली पहले इसको रिटर्न नहीं करवाते हैं, पहले कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं ताकि आप लोग को थोड़ी सी क्लियरिटी मिले। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग और फिर हम लोग इसका आउटपुट देख रहे होंगे कंसोल में। उसके बाद रिटर्न का भी देखेंगे कि कैसे रिटर्न होता है।
तो मैंने सिंपल सम को कॉल किया तो इसने बोला कि नॉट अ नंबर। अब उसने num1 को प्लस किया num2 के साथ और वो बोल रहा है कि वो जो भी आउटपुट है वो नॉट अ नंबर है, मतलब नंबर के इक्वल नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कॉल तो किया फंक्शन को, बट यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं किए। पैरामीटर पास करने का मतलब यहाँ पर हम जो भी स्टेटमेंट लिख रहे होंगे, मान लो मैंने लिखा 10 और मैंने लिखा 20, तो अब ये 10 जो है यहाँ से जाकर, ये 10 यहाँ से जाकर इस num1 में स्टोर हो रहा होगा। फिर ये फंक्शन इस num1 से कुछ परफॉर्म कर रहा है एक्टिविटी, और जो 20 है दूसरा पैरामीटर, ठीक है, ये दूसरा जाके यहाँ पर स्टोर हो रहा होगा। तो सिंपल जब हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ पैरामीटर पास कर रहे होते हैं अपने फंक्शन के लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, कि हम लोग फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग बोलते हैं कि हम लोग पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फंक्शन पैरामीटर और इसको बोलते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कुछ वैल्यू पास कर रहे होते हैं। अब मैंने बोला कि यार मुझे 2 नंबर का नहीं, मुझे 3 नंबर का सम चाहिए। तो मैंने बोला कि यहाँ पर मैं एक और वैल्यू पास कर देता हूँ और यहाँ पर ऊपर उस फंक्शन में जाकर मैं उस वैल्यू को रिसीव भी कर लेता हूँ। और जो मैं कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ, तो इस फंक्शन से मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ कि आप num1 और num2 को तो प्लस कर रहे थे, आप यहाँ पर एक num3 को और प्लस कर दो। तो अब ये जो है ये मुझे इस तीनों का आउटपुट दे रहा होगा। उसने 30 + 20 + 10 किया और इसका आउटपुट दे दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, फंक्शन बनाने से हमें बेनिफिट क्या हुआ कि अगर हमें 3 नंबर का सम करवाना है तो हमें बार बार ये num1 + num2 + num3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम लोग जाएंगे, इसको एक और बारी कॉल करेंगे इस फंक्शन को। हमने बोला कि सम फंक्शन का नाम है, हमने पैरामीटर में पास किया कि 20, 30 और 40, ये पास कर दिया। तो सिंपल मुझे अब इसका सम मिल गया, तो मुझे ऊपर के कोड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस फंक्शन में यार ये एक लाइन लिखी है अभी, ताकि आप लोगों को समझ में आए। इस फंक्शन के अंदर 10 लाइन हो सकती थी, और उस 10 लाइन को जब हमें एग्जीक्यूट करवाना है तो सिंपल हम एक ये फंक्शन को कॉल करेंगे, उसमें पैरामीटर पास करेंगे, वो पैरामीटर यहाँ पर रिसीव कर रहा होगा ये फंक्शन, और फिर उसके बाद जिस भी वेरिएबल में, जैसे यहाँ पे num1 वेरिएबल है, num2 वेरिएबल है, इसमें उसने इस वैल्यू को स्टोर किया जो हमने यहाँ से भेजा 20 को 30 को। उसके बाद जाकर उसने यहाँ पर एडिशन प्लस करवा दिया कि num1 + num2 + num3 एडिशन करके कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट करवा दिया। अब ये तो होगी प्रिंट करवाने की बात। ठीक है, इसको हटाते हैं, इन 2 लाइंस को हटाते हैं। ये तो होगी प्रिंट करवाने की बात। अब हमने ऊपर पढ़ा है कि ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। रिटर्न करने का मतलब कि अभी तो हमने कंसोल करवाया, बट हमें वैल्यू सही मायने में कंसोल नहीं करवानी होती है, रिटर्न करवानी होती है, ताकि ये फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करे उस वैल्यू को लेकर हम लोग कुछ परफॉर्म कर सके। ठीक, तो मैंने मान लो सीधा एक यहाँ पर लेट नाम से लेट किया, मैंने कीवर्ड का यूज़ किया और रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बना दिया। अब इस वेरिएबल में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, इस वेरिएबल में मैं स्टोर कर रहा हूँ कि सम जो फंक्शन है, इस फंक्शन को जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो ये कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इस रिटर्न वैल्यू को मैं यहाँ पर स्टोर करवा रहा हूँ। तो सिंपल मैं सम को कॉल करता हूँ और यहाँ पर सम को कॉल करने के लिए मैंने ऐसे लिख लिया, और इसके पैरामीटर में पास कर रहा हूँ, मान लो कि 10, 20 और 30, ये 3 वैल्यू मैंने पास कर दी। तो अब अगर जो भी वैल्यू ये फंक्शन रन होने के बाद इसने जो भी रिटर्न किया, अब मैंने उस रिटर्न को एक रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में सेव कर दिया। अब मैं इस रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल से कुछ भी काम कर सकता हूँ। तो अभी हम लोग देखते हैं कि वैल्यू हमारे पास आई भी है कि नहीं। तो सिंपल कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हम देखते हैं रिज़ल्ट। तो जैसे ही मैंने रिज़ल्ट लिखा मुझे वैल्यू दिख रहा होगा 60। अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करूँ, पैरामीटर जो मैं भेज रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट जो भेज रहा हूँ बेसिकली, देखो यार नाम से कंफ्यूज मत होना, पैरामीटर निकल जाता है, आर्गुमेंट निकल जाता है, बट काम जो हो रहा है उस पर ध्यान दो कि काम किस तरीके से हो रहा है। 50 किया, ये आ गया। मैंने पहली वैल्यू को चेंज किया, 100 किया, तो उसने 100 + 50 + 30 मेरे को 180 प्रिंट करके दे दिया। तो इस तरीके से कुछ हमारा फंक्शन काम कर रहा होता है। अब ये वाली स्टेटमेंट तो अपनी हो गई कि फंक्शन ऑफन कंप्यूट अ रिटर्न वैल्यू, एक रिटर्न वैल्यू कंप्यूट करता है, और द रिटर्न वैल्यू इज़ रिटर्न बैक टू द कॉलर। तो ये फंक्शन का कॉलर है, कॉलर को उसने दे दी वैल्यू, उस वैल्यू को हमने एक रिज़ल्ट में स्टोर करवा दिया, और यहाँ से आपने उस रिज़ल्ट को देख लिया। अगर हमें किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करें और हम रिज़ल्ट देखना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। हम लोग सिंपल इसको करते हैं बैक, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि कंसोल डॉट लॉग, और ये जो भी इस फंक्शन को रन करने के बाद जो वैल्यू आई आप लोग हमें वो प्रिंट करवा दो। सी को हटाते हैं, हमारे पास आउटपुट आ रहा होगा 180। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग चीज़ें करते हैं। अब चलो कुछ प्रिंट नहीं करवाते हैं, सिंपल यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं और एक चीज़ देखते हैं। फंक्शन को कॉल किया, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि हम लोग कंसोल नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, हम लोग उसको लॉग नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ हम लोगों ने फंक्शन को कॉल किया है।
तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग उसको कॉल भी करवा लेते हैं। तो सिंपल दोबारा से लिखता हूँ, कॉन्स्ट रिज़ल्ट इज इक्वल टू, रिज़ल्ट में जाके वैल्यू स्टोर हो रही है और मैं सीधा जाके रिज़ल्ट को प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो अभी हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे अपनी वैल्यू आ रही है 180। अब क्या होगा कि अगर मैं इस रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कुछ लिखना चाहूँ, ठीक है, मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लिख दी और मैंने बोला कि कंसोल डॉट लॉग, आप बोलो कि, मैंने बोला कि आई एम आफ्टर रिटर्न, मतलब मैं रिटर्न स्टेटमेंट के बाद हूँ। अब क्या ये रन हुआ? यहाँ पर हमने अपने फंक्शन को कॉल किया है, वहाँ पे पैरामीटर पास किए हैं और बाद में हम लोग उसको कंसोल भी करवा रहे हैं। कंसोल करवा रहे हैं मतलब इसका जो भी आउटपुट होगा फंक्शन का वो हमें यहाँ पे कंसोल में विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, बट क्या आपको ये विजिबल हो रहा है कि आई एम आफ्टर रिटर्न फंक्शन? नहीं विजिबल हो रहा है, क्योंकि हमने रिटर्न स्टेटमेंट के बाद ये लिखा है। तो ये चीज़ बहुत समझनी ज़रूरी है, आगे बहुत लोग फंसते हैं इस चीज़ में कि फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट के बाद अगर हम लोग कुछ भी लिखें तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं इसको कॉपी करूँ यहाँ से और मैं ऊपर जाके कर दूँ पेस्ट, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूँ कि आई एम बिफोर, ठीक है, आफ्टर को हटा के मैंने कर दिया बिफोर, तो अब आप देखोगे कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही होगी। ठीक है, सिंपल थोड़ा स्पेस देता हूँ ताकि समझ में आए चीज़ें। तो यहाँ पर देखो यार, हमने क्या किया, फंक्शन बनाया, वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू को रिज़ल्ट में स्टोर किया, फिर हमने रिज़ल्ट को कंसोल करवा लिया। अब यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट लिखी है ऊपर कि आई एम बिफोर रन स्टेटमेंट, सॉरी रिटर्न स्टेटमेंट, तो ये तो हमारा एग्जीक्यूट हो गया आई एम बिफोर रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न किया हमने वैल्यू को, वो वैल्यू भी अपने पास आ रही है पैरामीटर से कैलकुलेट करके, बट जो हमने कंसोल डॉट लॉग लिखा आफ्टर रिटर्न वो हमारे पास कभी भी नहीं आएगा। तो जब भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान दें कि फंक्शन में जब आप रिटर्न कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो रिटर्न के बाद आप जो भी वैल्यू लिखेंगे उस वैल्यू का आपका फंक्शन इग्नोर कर रहा होगा। ठीक, तो चलो यार, ये बात होगी नॉर्मल इसके बारे में। अब एक चीज़ और लिखी हुई है नीचे, उसके और भी चलते हैं। और ये यार बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं। आगे जाके जब हम लोग होस्टिंग पढ़ेंगे तो हम लोग इसको और क्लियर करेंगे, बट अभी के लिए जितना है उतना देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वेरिएबल डिक्लेयर विद इन अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन बिकेम लोकल टू द फंक्शन। जो भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस में, तो वो उसके लिए लोकल वेरिएबल की तरह काम करता है। अब लोकल वेरिएबल कैन ओनली बी एक्सेस फ्रॉम विद इन द फंक्शन, इसका क्या मतलब है ये हम लोग कोड करके समझते हैं। मैंने यार देखो दो वेरिएबल बनाए, पहला वेरिएबल हमने बना लिया ग्लोबल नाम से, ठीक है, ग्लोबल नाम से, और इसमें वैल्यू डाल दी, एक स्ट्रिंग डाल देते हैं कि आई एम अ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है कि ये पूरे इस प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में आप कहीं पर भी एक्सेस करना चाहें, आप यहाँ पर एक्सेस करना चाह रहे हो एक्सेस होगा, आप इधर कहीं एक्सेस करना चाह रहे हो यहाँ पर भी एक्सेस हो जाएगा। मतलब थ्रू आउट द प्रोग्राम आप कहीं भी इसको यूज़ करना चाहोगे तो ग्लोबल वेरिएबल को आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो, ये तो है ग्लोबल वेरिएबल। अब हमने एक फ़ंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन लिखा, मैंने कुछ भी लिख लिया, चेक नाम से बना देते हैं, चेक नाम से एक फंक्शन बनाया और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा फंक्शन के अंदर। अब आप देखना कि अंतर क्या है, यहाँ पर क्या चीज़ें चेंज हो रही होंगी। मैंने बोला यार कि लेट लोकल, तो ये जो हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं इसको हम लोग लोकल नाम दे रहे हैं, लोकल नाम से हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक, तो मैंने लिखा लोकल इज इक्वल टू, और मैं बोलता हूँ कि आई एम अ लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो हमने एक लोकल वेरिएबल बना लिया यहाँ पर। ठीक, तो अब क्या होगा यार, देखो अगर मैं इस फंक्शन के अंदर कंसोल डॉट लॉग करवाना चाहूँ ग्लोबल की वैल्यू, स्पेलिंग गलत है यार, तुम बताते भी नहीं हो। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर ग्लोबल की वैल्यू एक्सेस करना चाहूँ तो क्या ये एक्सेस होगी? अब ये तो भाई हमें मेरा कंसोल ही बताएगा कि एक्सेस होगी कि नहीं। तो हमने सिंपल यहाँ पर इस फंक्शन का नाम लिखा था चेक, तो हम लोग चेक को कॉल कर रहे हैं और देखने की कोशिश करते हैं अपने कंसोल में। तो उसने हमें दे दिया आई एम ए ग्लोबल वेरिएबल। चलो ठीक है, मतलब बाहर की जो वैल्यू थी, ग्लोबल जो वैल्यू थी, वो मैं फंक्शन के अंदर यूज़ कर पा रहा हूँ। अब मैं चेक करता हूँ कि जो मैंने लोकल वेरिएबल बनाया यहाँ पर लोकल नाम से, क्या मैं उसको भी एक्सेस कर पा रहा हूँ फंक्शन के अंदर? उसने बोला कि हाँ, आप एक्सेस कर पा रहे हो क्योंकि फंक्शन के अंदर आपने क्रिएट किया है। ठीक है, तो आई एम लोकल वेरिएबल आ गया।
अब देखने वाली चीज़ क्या है कि अगर मैं इस फंक्शन से बाहर जाऊँ, इस फंक्शन की बॉडी ये रही इतनी सी, ठीक। अब मैं इस फंक्शन की बॉडी के बाहर आ गया हूँ, मतलब ग्लोबल स्कोप में आ गया हूँ। तो मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, और अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि तुम मुझे ग्लोबल की वैल्यू दे दो, इसको कमेंट कर देते हैं ताकि आपको इसका आउटपुट नहीं दिखे, ठीक है। तो इसने बोला कि ग्लोबल की वैल्यू तो है यार, आई एम ए ग्लोबल वेरिएबल। मैंने बोला ठीक है। उसने बोला कि चलो ग्लोबल की वैल्यू तो तुमने दे दी, एक काम करो लोकल की वैल्यू भी दे दो। उसने बोला नहीं यार ये कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमें एरर क्या दे रहा है कि रेफरेंस एरर लोकल इज़ नॉट डिफाइंड। लोकल इज़ नॉट डिफाइंड मतलब हमें तो दिख रहा है यार कि डिफाइन है, हमें दिख रहा है कि डिफाइन है, लेकिन वो डिफाइन है सिर्फ इस फंक्शन की बॉडी के लिए, ठीक है। इस बॉडी के बाहर अगर आप उसको यूज़ करना चाहोगे तो वो नहीं होगा। मैं यहाँ पे कॉन्स्ट का भी यूज़ कर सकता हूँ। उसने क्या बोला, रेफरेंस एरर लोकल इज़ नॉट डिफाइंड। तो अब अगर मैं यहाँ पर यार वेर का यूज़ करूँ, ठीक है, मैंने वेर का यूज़ किया लोकल, और मैंने बाहर लोकल को एक्सेस करना चाहा, उसने बोला लोकल इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, जब हम लोग बाहर इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो वो वैल्यू एक्सेस नहीं होगी, वो वैल्यू एक्सेस होगी विद इन दिस स्कोप। इस फंक्शन के अंदर मैं कहीं पर भी एक्सेस करूँगा उसकी वैल्यू एक्सेस होगी। ग्लोबल वेरिएबल आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो, फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाहर, पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू एक्सेस हो रही होगी ग्लोबल की। तो यार ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने लिख रखी थी। अब यार एक दो चीज़ें मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ एडिशनल, उसको देखते हैं। अब हमारे पास और क्या चीज़ें होती हैं, एक होता है अपने पास क्या होता है, फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जब जो भी फंक्शन लिख रहे होते हैं ना, उस फंक्शन के एक्सप्रेशन को हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। तो मैंने बोला कि लेट ग्रीट नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया। अब ये वेरिएबल है, आप लोगों को पता है कि वेरिएबल ऐसे बनाते हैं। इसमें अगर मैं एक फ़ंक्शन स्टोर करना चाहूँ ग्रीटिंग नाम से, और ग्रीटिंग नाम का फंक्शन कर क्या रहा होगा, ग्रीटिंग नाम का फंक्शन कर रहा होगा कि वो हेलो बोल रहा होगा। तो ये बोल रहा है सिंपल हेलो हाउ आर यू। या स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है मेरी, हाउ आर यू, ठीक है। तो ये ग्रीट नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने इस फंक्शन को स्टोर किया, और अब हम लोग इस फंक्शन को कॉल करना चाहेंगे, ठीक। तो हमने बोला कि ग्रीट, और हमने यहाँ पे कॉल किया, हमें आउटपुट दिख रहा होगा हेलो हाउ आर यू। अब यार आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल बनाया ना, मैंने उस वेरिएबल के नाम से इस फंक्शन को एक्सेस किया, लेकिन फंक्शन का नाम तो ग्रीटिंग है, ग्रीटिंग से क्यों नहीं एक्सेस कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप लोग किसी फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो वो उस वेरिएबल के नाम से कॉल होता है, मतलब अब इस नाम से कॉल होगा, इस नाम से कॉल नहीं कर सकते आप उसको, ठीक है। यहाँ पर एरर देगा कि ग्रीटिंग इज़ नॉट डिफाइंड। ये हो गया फंक्शन एक्सप्रेशन। अब एक हम लोग एनोमिनस फंक्शन बनाते हैं, उसकी स्पेलिंग आप लोग देख लेना, मैं जो लिखूँगा शायद गलत ही लिखूँगा। तो इसको करते हैं कमेंट और नीचे चलते हैं। सॉरी कमेंट गायब ही हो गया, कोई बात नहीं। दूसरा है एनोमिनस फंक्शन। एनोमिनस फंक्शन मतलब बेसिकली वो फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। हम फंक्शन तो बना रहे हैं, फंक्शन कीवर्ड का यूज़ भी कर रहे हैं, बट हम लोग फंक्शन का नाम नहीं लिख रहे हैं। तो वही सेम हम लोग दोबारा लिखते हैं, वही कोड अपन ने ले लिया, और मैंने फंक्शन के नाम से बस ये ग्रीटिंग हटा दिया। काम ये अभी भी वैसा ही करेगा, इसी नाम से हम लोग इसको रन कर रहे होंगे, बट ये क्या है, यहाँ पे हमने फंक्शन का कोई नाम लिखा ही नहीं है, हमने किया ग्रीट, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे हेलो हाउ आर यू। तो ये है एनोमिनस फंक्शन जिसका कि फंक्शन का कोई नाम नहीं होता। तो यार कुछ बेसिक सी चीज़ें थी। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।